चाहिए भक्त को, है क्या कि ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक, भक्तों की बात चल रही है, बाहर वालों की नहीं। भक्तों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण में आया हुआ भक्त को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक समस्त जीवात्माओं में सृजन करने की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति इसलिए है क्योंकि वे ईश्वर के भिन्न अंश हैं। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सृजन करता है ना। लक्ष्मी नारायण कृपा प्रभु ने क्या सृजन किया बताइए? कल कुछ सृजन तो करते हम लोग भी। सृजन मतलब जानते हैं? कुछ बनाना, कुछ इन्वेंशन करना, कुछ नया चीज बनाना। तो हर आप में से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बना रहा है, कुछ कुछ क्रिएट कर रहा है ना? यस और नो? इसलिए व्यक्ति अपने को क्रिएटर मान बैठता है, क्योंकि देखता है कि मैंने बनाया है कि नहीं? ये मंदिर मैंने बनाया है? मेरे प्रयास से बना है ये, है ना? चींटी सोचती है ये मेरा वो घर है, ये मेरा बंगला है, सोचती है ना? क्यों ऐसा सोचती है? क्योंकि उसको लगता है कि इसे मैंने बनाया है। तो ये तो मेन प्रॉब्लम है? तो इसलिए हर जीव, ये नहीं कि केवल जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता या भक्ति नहीं करता, नहीं, हर जीव। ब्रह्मा जी तो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, यस और नो? लेकिन उनको उनकी भी बात यहाँ हो रही है कि ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक हर जीव कुछ न कुछ सृजन करता है, कुछ क्रिएट करता है, लेकिन उन सब हम सबको भक्तों को एटलीस्ट समझ लेना चाहिए कि ये सब जो भी हम कर पा रहे हैं ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम भगवान के भिन्न अंश हैं। तो भगवान परम सृजन करता है, हम उनके अंश हैं, तो थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं उन्हीं की शक्ति के कारण। उन्हीं की शक्ति क्या, उन्हीं की शक्ति हम लोग हैं। जो उनकी शक्ति है उसकी शक्ति किसकी है? जैसे कानून पर मृदंग बजा रहे हैं तो किसकी शक्ति से बजा रहे हैं? भगवान की शक्ति से बजा रहे हैं, है ना? उनकी शक्ति से, है ना? जो आपको क्या पता कैसे चल रहा है हाथ, कौन सी नस किधर दब रही है? कान सुन रहा है मेरा, पीछे से कान से फिर ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन में कौन सा लाखों नर्व एंडिंग्स हैं ब्रेन में, कौन सा न्यूरॉन किधर से सिग्नल दे रहा है, फिर उससे हाथ में आ रहा है, फिर हाथ से मृदंग चल रहा है। कुछ भी आपको पता है? कुछ नहीं पता आपको, पर हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? भगवान की शक्ति से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक मशीन को चला सकते, जब आप उसके बारे में जानते तब बोल सकते कि मैं चला रहा हूं इस मशीन को। हम इस शरीर के बारे में कितना जानते हैं, इसका मतलब है कि हम इस शरीर को नहीं चला रहे हैं, है कि नहीं? है ना? चलाने वाले ठाकुर जी हैं, उनकी शक्तियां चला रही हैं। प्रास से शक्ति विविधैव सूयते, है ना? इस बात को स्मरण करना लेकिन बहुत मुश्किल है। है ना? मेरे जो बात है वो समझ में आ रही है आप लोगों को?
यही समझ जाएंगे तो अहंकार मुक्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कृष्ण कॉन्शियस हैं, और इस भगवान से प्रेम प्रकट हो जाएगा हृदय में। तो ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक, चींटी, अब बीच में हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में जब पहले पढ़ते थे तो जब इंटीग्रेशन फार्मूला सॉल्व करते थे तो ऐसे खींच देते थे -∞ to +∞। तो लोअर लिमिट चींटी, अपर लिमिट ब्रह्मा, है ना। तो सब जितने हैं जीव मान के चलिए, वो क्या कर रहे हैं? सृजन कर रहे हैं। सुरेश्वर प्रभु हमारे काफी सृजन कर रहे हैं वेब सिटी में, है ना। वेब सिटी में सृजन कर दिया बहुत सारा है। तो ये सृजन करने का जो हमारे अंदर जो शक्ति है, क्षमता है, वो कहाँ से आता है? भगवान से, क्योंकि हम उनके अंश हैं, है ना। अगर आग का गोला है, उसमें से एक छोटी चिंगारी अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो क्या होगा? हाथ जलेगा ना, है कि नहीं? क्यों? कि वो आग का ही एक छोटा सा चिंगारी है कि नहीं। लेकिन चिंगारी अगर आग से अलग हो जाए थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? ढूंढना पड़ता है किधर गया वो। एक बार गिर जाए जमीन पे, बुझ जाता है तो ढूंढना पड़ता है आखिर गया कहाँ। तो उसी तरह से जब तक चिंगारी आग के संपर्क में है तब तक उसके अंदर जो भी क्षमता है वो उसका बना रहता है ना, नहीं तो वो बुझ जाता है। तो इस बात को समझना चाहिए। किसको समझना चाहिए? किसको समझना चाहिए? कम से कम भक्तों को। वैसे तो सबको समझना चाहिए, लेकिन कम से कम जो भक्त हैं उनको तो समझना ही चाहिए। जो अपने को कहते हैं कि मैं क्या हूं, जो अपने को वैष्णव समझते हैं ना, उनको तो इतना समझना चाहिए, है ना। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। भगवान भी बोलते हैं तुम सब क्या हो? मेरे भिन्न अंश हो। नाचो, हैं, गाओ, भिन्न अंश हो तुम सब। भगवान बोलते बाकी बिहारी तू मेरा भिन्न अंश है। समझा? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? जीवात्माएं परमात्मा के लघु अंश रूप हैं, मानो आग की चिंगारी। जैसे मैं बता रहा था, देखिए आ गया वही बात। मुझे पता नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी देखिए उदाहरण है ना। जैसे आग की चिंगारी है, परमात्मा के अंश मात्र होने से उनमें सृजन शक्ति अति अल्प रहती है। छोटा सा हमको भी पावर रहता ही है ना। जैसे चीनी एक बोरी चीनी है, उसमें से एक अगर चीनी का दाना ले लीजिए तो थोड़ा सा तो मीठा लगेगा, है कि नहीं। उसी तरह से भगवान के हम सैंपल हैं। तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा बहुत सृजन कर लेते हैं, है ना। आधुनिक जगत के तथाकथित वैज्ञानिकों को गर्व है, गर्व हो गया है। क्या गर्व हो गया है? कि उन्होंने वायुयान जैसी आधुनिक सुविधाएं उत्पन्न की है।
अब बहुत फूल रहे हैं, एकदम फैलते जा रहे हैं फूल के कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, किंतु इसका श्रेय भगवान को ही मिलना चाहिए, न कि वैज्ञानिकों को। श्रेय किसको जाना चाहिए? भगवान को। श्रील प्रभुपाद को अगर बस चले तो सबका श्रेय उठा के भगवान को दे देंगे। आपके पास कुछ श्रेय नहीं बचेगा। समझे बात को? आप बोलोगे देखो हमारा सारा क्रेडिट, ऐसे थोड़े होता है प्रभु, सब क्रेडिट उठा के प्रभुपाद जी भगवान को दे देते हैं, ऐसे थोड़े चलता है। हम भी तो कुछ करते हैं, नहीं ऐसे थोड़े रहता है प्रभु, सब भगवान को ही क्रेडिट दे देते हैं। तो वैज्ञानिकों की नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, भक्ति वैज्ञानिकों का भी जो कुछ भी करते हैं, भक्ति वैज्ञानिक। भक्ति वैज्ञानिक कौन है यहाँ? सब वैज्ञानिक बैठे हैं भक्ति के। तो हम भी जो भी आधुनिक सुविधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, भक्ति में आने के बाद जो भी कर रहे हो, उसका श्रेय किसको जाएगा? भगवान को जाएगा। भाई सचिन तेंदुलकर बैट से सेंचुरी मारता है तो बैट को थोड़े ना मैन ऑफ द मैच मिलता है ना? बैट को कोई थोड़े देखता है। ये बात अलग ही, बाद में जब ऑक्शन होता है तो थोड़ा महंगा बिकता है। जिससे सेंचुरी मारा था, है ना दाऊदलीला प्रभु, जिस बैट से सेंचुरी मार के वर्ल्ड कप जिताया था, उस बैट का भी वैल्यू होता है ना? उसको बाद में ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन जानते हैं? लक्ष्मी नारायण प्रभु, वैसे तो बैट का 2-3-4 हज़ार में मिल जाता है, लेकिन उस बैट को ऑक्शन किया जाता है ना, तो वो बैट लाखों डॉलर में बिकता है। सही बोल रहा हूं, है ना? यही वो बैट था, यही वो बैट था जिससे सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी थी वर्ल्ड कप में, है ना? ऐसा होता है ना? जो भी हो, यही वो गेंद थी। तो उसका वैल्यू हो जाता है, वैल्यू होता है, लेकिन मैन ऑफ द मैच बैट को नहीं मिलता है। बात क्लियर है? मैन ऑफ द मैच कौन होता है? सचिन तेंदुलकर। उसी तरह से हम सब बैट हैं भगवान के। क्या है? बैट का 2 अर्थ होता है, एक उल्लू, है ना? तो कुछ लोग उल्लू हैं, चमगादड़, और कुछ लोग जो है वो बैट हैं, जिससे भगवान क्या करते हैं? सेंचुरी मारते हैं, खेलते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए क्या बनना है, उल्लू या चमगादड़ या भगवान के हाथों का इंस्ट्रूमेंट, है ना? तो बहुत सरल सी बात है, और ये सरल सी बात जो है अगर समझ में आ जाए तो हमारा अहंकार नहीं रहेगा, है ना? और अहंकार अगर नहीं रहेगा तो हृदय में प्रेम आ जाएगा।